और बता रहे हैं कि पेपर में धांधली हुई है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। और अब लग रहा है कि पेपर में धांधली हुई है, ऐसा उनको लगा कि ये कानून जो है वो एक मील का पत्थर साबित होगा। इस कानून के डर से अब कोई भी परीक्षा लीक नहीं होगी। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय ने एक परीक्षा क्या कैंसिल कर दी, बवाल मच गया है। बवाल इस बार इसलिए मच रहा है क्योंकि परीक्षा कैंसिल की गई है, वो भी बिना किसी बवाल के, इसलिए इस बार बवाल मच रहा है। आज सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो लखनऊ से आ रही हैं। लखनऊ में कुछ छात्रों का उग्र प्रदर्शन सामने आ रहा है, जिसमें पुलिस जो है वो हाथापाई करते और बच्चों को टांगते, अभ्यर्थियों को टांगते नजर आ रही है। अब ये जो अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस संस्था यानी कि एनटीए ने ये पेपर कराया था, संस्था को बैन करना चाहिए और जो शिक्षा मंत्रालय है अब उसी को जिम्मा ले लेना चाहिए परीक्षा कराने का, क्योंकि और कोई एजेंसी पर अब यकीन नहीं। इस तरीके का लेकर एक उग्र प्रदर्शन लखनऊ में होता है और जो चीज़ें हुई हैं वो सब अब सामने आ रही हैं। लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं कि जो परीक्षा कैंसिल हुई है वो क्यों हुई है, क्या कारण है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो परीक्षा कैंसिल हुई है उसमें बताया जा रहा है कि परीक्षा में धांधली हुई थी। परीक्षा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए इस बार जो नेट यूजीसी का जी परीक्षा कराई गई थी उसको कैंसिल कर दिया गया। समझ में आया आपको? यानी कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को ऐसा लगा कि इस पेपर में कोई धांधली हुई है, तो पेपर की विश्वसनीयता को बनाना है और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये जो नेट यूजीसी वाला पेपर था उसको कैंसिल कर दिया गया। पेपर कैंसिल हुआ क्योंकि उसको ऐसा लगा। अब ये जो लगा वाली बात है इसी को लेकर बवाल हो रहा है, क्योंकि नीट के पेपर को लेकर बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, अपनी अपनी मार्कशीट लाकर दिखा रहे हैं और जो प्रूफ दिखाना है वो सब लाकर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि पेपर में धांधली हुई है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। और अब लग रहा है कि पेपर में धांधली हुई है, ऐसा उनको लगा, अंदर से अंतर्मन से ऐसी चीजें आई, तो इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि परीक्षा आज हुई और अगले ही दिन परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि सरकार को ऐसा लगा कि परीक्षा में धांधली हुई है। बच्चे आप चिल्लाते रहें, बच्चे कुछ भी कहते रहें, बच्चे आंदोलन करते रहें, प्रोटेस्ट करते रहें, गर्मी में बेहोश हो जाएं, गिर जाएं, मर जाएं, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सरकार को लगना चाहिए कि पेपर में धांधली हुई है तभी कैंसिल होगा। सोच रहे हैं आप? इसीलिए लोग ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि नीट की परीक्षा को लेकर बता रहे हैं कि धांधली हुई है तो सुन ही नहीं रहे हैं और नेट में इनको लग गया, अंतःमन से आवाज आ गई तो इन्होंने कैंसिल कर दिया। अंतःमन से आवाज वाली बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब पूछा गया तो अधिकारियों ने यह जवाब दिया कि नेट के पेपर को लेकर कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी कुछ भी आया नहीं था, किसी ने कोई शिकायत नहीं की थी, बस उनको ऐसा लगा इसलिए उन्होंने कैंसिल किया है। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझ तो रही होंगे, क्योंकि आपके और हमारे घर के बच्चे इस तरीके की परीक्षाएं देते हैं जो लगातार कैंसिल हो जाता है। बताइए, सरकार ने कितना अच्छा किया ना। सरकार को ऐसा लगा कि परीक्षा में धांधली हुई है तो कैंसिल कर दिया जाए। कितनी सही बात हुई, पहली बार किसी आंदोलन को नहीं करना पड़ा, बस संस्था को ऐसा लग गया कि नेट के पेपर में धांधली हुई, उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी लोग नाराज हैं, लोग संस्था पर सवाल किए जा रहे हैं, बार बार सवाल किए जा रहे हैं। कुछ बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में उन्हें पकड़ा जा रहा है, उन्हें वैन में भरा जा रहा है, थाने तक ले जाया जा रहा है, उनको एफआईआर का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन तब भी बच्चे ये कह रहे हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक एनटीए को रद्द नहीं किया जाता है, एनटीए के संस्था को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाता और परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जो है वो शिक्षा मंत्रालय को जानी चाहिए, क्योंकि कोई संस्था ठीक से पेपर नहीं करा पा रही। इस तरीके का आंदोलन बच्चे कर रहे हैं। इतनी तपती धूप में जब कोई बाहर ना निकले, उस तपती धूप में बच्चे जो है वो चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। गुरुवार यानी कि आज सुबह 20 जून को शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी ये जानकारी देते हैं कि यूजी नेट के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली थी, बस मंत्रालय ने कहा था और सरकार को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए इस परीक्षा को उसने कैंसिल किया है। मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि परीक्षा की नई तारीख जल्द ही बता दी जाएगी, नई तारीख जल्दी ही घोषित कर दी जाएगी। परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। परीक्षा में धांधली की खबर
सामने नहीं आई थी, बस संस्था को पता चला था, इसलिए उसने कैंसिल किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा होती है, धांधली की खबर आती है, आंदोलन होता है, परीक्षा कैंसिल हो जाती है, ये सब कुछ इस देश में हो सकता है। लेकिन एक चीज जो इस देश में नहीं हो पा रहा है वो ये है कि कोई परीक्षा ठीक ढंग से करा ली जाए। परीक्षा ठीक ढंग से हो ही नहीं सकती है, मतलब देश को एक रिकॉर्ड बना रखना है, एक रिकॉर्ड देश जल्द ही कायम कर देगा कि इस देश में कोई भी परीक्षा ठीक ढंग से हो ही नहीं सकती है। बच्चे सालों साल तैयारी करते रहें, परीक्षा देने जाएं, बसों में भर भर कर जाएं, गाड़ियों में भर भर कर जाएं, ट्रेनों में टॉयलेट में भर कर जाएं, नीचे बैठ के जाएं, कुछ भी करके जाएं, लेकिन परीक्षा देकर जब घर लौटे तो उन्हें एक गुड न्यूज़ जरूर मिल जाती है कि पेपर जो है वो लीक हो गया था, अब पेपर को लेकर आंदोलन करना है। मतलब इस देश में आंदोलन होगा, आंदोलन के बाद पेपर कैंसिल कराया जाएगा, लेकिन पेपर ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। जिन लोगों की वजह से पेपर लीक होते हैं, जिन अपराधियों की वजह से पेपर लीक होते हैं, छात्रों का समय बर्बाद होता है, उनको कोई सजा मिलेगी या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। पेपर लीक हुआ, कुछ गैंग को पकड़ा गया, उसके बाद उसका क्या हुआ भगवान जाने। नेट यूजीसी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे भर्ती हो, बैंकिंग से लेकर जितनी नौकरियां को लेकर जितनी भी परीक्षाएं अभी तक कराई गई हैं, सब के सब पेपर लीक हो गए हैं। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मोदी सरकार ने एंटी पेपर कानून भी बनाया था। एक कानून बनाकर उसको ये बताया था कि ये कानून जो है वो एक मील का पत्थर साबित होगा। इस कानून के डर से अब कोई भी परीक्षा लीक नहीं होगी। फरवरी में ही कानून बन गया था, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक पे लीक हुए जा रहा है। और उस कानून का क्या हुआ इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज का बवाल किस बात को लेकर हो रहा है। तो आपको बताते हैं कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा 18 जून को हुई थी। 11 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया था। 317 शहरों में ये पेपर कराए गए थे। 1205 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए थे। ये सब परीक्षाएं शहरों के 2 पालियों में कराई गई थी, यानी कि जो 317 शहर हैं उसमें 2 पालियों में ये परीक्षा कराई गई थी। और इस बार की जो परीक्षा थी वो ओएमआर सीट के तहत कराई गई थी, यानी कि पेन और पेपर के मूड में कराई गई थी। परीक्षा आयोजित कराने वाली जो संस्था थी उसी को लेकर बवाल है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इस पेपर को कराया था और एनटीए ने यह दावा भी किया था कि ये पेपर सफलतापूर्वक संपन्न करा दिया गया है और इसमें किसी तरीके की कोई धांधली नहीं हुई है। पेपर बहुत ठीक ढंग से हुआ है। एक दिन बीतता है, 2 पालियों में हुई परीक्षा जो आयोजित हुई होती है, ठीक एक दिन बाद पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है। अब बस ये जो पेपर जो कैंसिल हुआ है इसी को लेकर बवाल शुरू हुआ है। लेकिन पेपर कैंसिल होने के बाद ये बताया गया कि आपको जल्द ही एक तारीख बता दी जाएगी, तारीख अलग तरीके से साझा की जाएगी। और ये भी बताया गया है कि पेपर जो लीक हुआ है इस मामले की जो जांच है वो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई जो है वो करेगी। सीबीआई को सौंप दिया गया है कि पेपर लीक के बारे में जांच करे। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली जो साइबर अपराध केंद्र है उसको कुछ इनपुट मिला था, कुछ पता चला था, कुछ ऐसा मिल गया था जिससे ये पता चला था कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक की जो संभावना जताई गई थी उसकी वजह से नेट का पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। परीक्षा हुई, परीक्षा में धांधली की खबर सामने आई, उसे कैंसिल कर दिया गया। कितना बेहतर काम हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रोल करने वाले शांति नहीं हो रहे। ट्रोल करने वाले ट्रोल ही किए जा रहे हैं। अब इस बात को लेकर ट्रोल कर रहे हैं कि हम नीट की बात कर रहे थे, हम आपको बता रहे थे कि नीट के पेपर में धांधली हुई है और आयोजित करने वाली जो संस्था है एनटीए उसी ने यूजीसी नेट का पेपर भी कराया है। और नेट का पेपर अगर लीक हो सकता है और उसे रद्द किया जा सकता है तो नीट का पेपर क्यों नहीं रद्द हो रहा है और नीट में धांधली नहीं हुई है, इस बात की क्या गारंटी है? यही बात कह रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे ये नेट नीट हो क्या रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको बता दूं कि जो नेट का पेपर होता है वो नेट की परीक्षा इसलिए कराई जाती है ताकि जो बच्चे होते हैं वो इस परीक्षा को पास करें और मेडिकल संस्थान में पढ़ाई के लिए जाएंगे, यानी कि डॉक्टर बनेंगे इस नीट वाली पेपर को देखकर। और जो नेट वाला पेपर होता है उसको देखकर बच्चे प्रोफेसर वगैरह बनते हैं। तो दोनों में अंतर तो होता है, लेकिन बवाल इस बात को लेकर है कि नीट की परीक्षा को लेकर बच्चे आंदोलन कर रहे थे। संस्था ये बताने पर तुली हुई है कि हमारी संस्था जो है
उसकी अपनी एक गरिमा है, विश्वसनीयता है, और इस संस्था पर इस तरीके के सवाल नहीं उठने चाहिए भाई। नीट का पेपर हम कई सालों से कराते आ रहे हैं, कभी लीक नहीं हुआ, और आप कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, इस तरीके की मांग कर रहे हैं। नीट की परीक्षा बिल्कुल सही तरीके से हुई है, ये बात समझाने की संस्था कोशिश कर रही है, बार बार कोशिश कर रही है। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो ये कि अगर एक परीक्षा में धांधली हो सकती है, सरकार को कुछ इनपुट मिल सकता है, तो सरकार सीबीआई जांच करा के नेट के पेपर के बारे में भी पता, नीट के पेपर के बारे में भी पता करे ना। नीट के पेपर को लेकर बच्चे इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चों की जानें चली गई, लेकिन मजाक चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पर जो है वो लगातार सुनवाई कर रही है। अगली सुनवाई जुलाई में दे दी गई है 8 तारीख को। अब अगली सुनवाई में ये सामने आएगा कि क्या कुछ होगा, लेकिन अभी तक जो बच्चे हैं वो लगातार आंदोलन कर ही रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि एनटीए एक बहुत बड़ी संस्था है, इसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि एक ऐसा एग्जाम कराया जा सके जिस पर सबको विश्वास हो। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं, जिससे एनटीए के बहुत सारी चीज़ों का पर्दाफाश होगा। एनटीए इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ी क्यों कर रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, इतनी बड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एनटीए को दी गई है। यानी कि एनटीए अपने आप में खुद एक ऐसी एजेंसी है या एक ऐसी संस्था है जिसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी बन जाती है। कोई डॉक्टर बनाने की परीक्षा करा रहा है, कोई प्रोफेसर बनाने की परीक्षा करा रहा है। अगर ठीक से डॉक्टर नहीं बनेगा तो किसी की जान जा सकती है, और एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा प्रोफेसर नहीं बनेगा तो एक अच्छा बेहतर समाज नहीं बन सकता है। इतनी महत्वपूर्ण और इतनी बड़ी परीक्षा कराने वाली एनटीए इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जो जिम्मेदारी उसको मिलती है, उसकी सुविधाएं उसके पास नहीं है। एनटीए के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसकी वजह से वो परीक्षा ठीक तरीके से करा पाए। एनटीए परीक्षा में धांधली और इस तरीके की गड़बड़ी के पीछे की बड़ी वजह जो अब सामने आ रही है वो ये है कि वो सारे काम ठेके पर करा रहा है, जिस वजह से पेपर लीक हो रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, हम उनको पेपर दे रहे हैं, एनटीए को पेपर दे, मतलब संस्थाएं, शिक्षा मंत्रालय एनटीए को दे रहा है कि भैया आप पेपर कराइए, और वो क्या कर रहा है एनटीए अगल बगल सभी संस्थाओं को बांट दे रहा है कि सुनो तुम पेपर छाप के लाना, सुनो तुम गार्ड की व्यवस्था कर देना, सुनो तुम ये कर देना। मतलब इसको जिम्मेदारी मिल रही है, ये जिम्मेदारी सबको बांट रहे हैं, ठेके पर व्यवस्था करा रहे हैं, जिसकी वजह से पेपर लीक हो जा रहे हैं। एनटीए के पास इन परीक्षाओं को कराने के लिए अपने खुद के जो विशेषताएं होनी चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए, जो एबिलिटी होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात सूत्रों से सामने आ रही है, और इसमें कितनी सच्चाई है ये इस पर जांच होनी चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें एनटीए के पास नहीं है तो एनटीए को कैंसिल कर देना चाहिए और एनटीए रद्द हो जाना चाहिए। भाई इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी है, लाखों बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी आपके पास है, और आप आउटसोर्सिंग से काम चला रहे हैं। मतलब मजाक है क्या? इतने सारे बच्चों की ज़िंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं, लाखों बच्चों की ज़िंदगी हर साल आप बर्बाद कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास चीज़ें नहीं हैं। पेपर क्यों कराते हैं भाई जब आपके पास चीज़ें नहीं हैं? आप सब चीज़ें आउटसोर्सिंग के जरिए करा रहे हैं। अब चीज़ें यहाँ तक सामने आने लगी हैं कि एनटीए ऐसी एजेंसियों को भी शामिल करके रखा है जिनके पास परीक्षा कराने का कोई अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और इस तरीके की संस्थाओं को साथ में जोड़कर एनटीए पेपर कराता है, जिसकी वजह से पेपर लीक हो जाते हैं। जुगाड़ की व्यवस्था की वजह से परीक्षा आयोजित कराने का सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को उठाना पड़ता है तो वो बच्चे हैं जो कई मंजिलों से कूद रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक संस्था ठीक से पेपर नहीं करा पा रही। 2-2, 4-4 साल की मेहनत होती है किसी बच्चे की पेपर देने के लिए, वो कितनी मेहनत करता है उसके लिए कभी आप जाकर उसके साथ 24 घंटा बिताइए तो आपको पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है एक अभ्यर्थी को किसी पेपर को देने में, कितना डरा, कितना घबराया रहता है। पेपर देकर घर आया और पता चला पेपर कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया। मतलब ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है और इस पर जरूर चिंता होनी चाहिए। यहाँ तक बात भी सामने आई है कि एनटीए जिससे काम कराता है उन कर्मचारियों का कोई वेरिफिकेशन भी नहीं लेता है, उन कर्मचारियों का कोई आधार कार्ड वगैरह या कोई ऐसी जांच वेरिफिकेशन करके भी उन लोगों से, उन कर्मचारियों से काम नहीं कराता है, जिसकी वजह से पेपर जो है वो लीक हो जाते हैं। एनटीए कितनी लापरवाही कर रहा है। जानकारों की मांगे तो एनटीए के साथ मिलकर कुछ परीक्षा कराने वाले जो लोग हैं
हैं, उनमें से बहुत सी एजेंसियां ऐसी भी हैं जो कई गैंगों से जुड़ी हैं, जो पेपर सॉल्वर गैंग है, पेपर लीक कराने वाले गैंग हैं। वो पैसा ले लेकर पेपर लीक कर देते हैं, जिसकी वजह से परीक्षाएं लगातार कैंसिल हुए जा रही हैं। और आज देश के अलग अलग कोने में बच्चे इसी बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनके भविष्य के साथ मजाक हो रहा है। कभी नीट की पेपर लीक हो जाती है, कभी नेट की पेपर लीक हो जाती है, कभी अधिकारी बनाने वाले पेपर लीक हो जाते हैं, कभी आरओ लीक हो जाता है। छोटे छोटे पेपर से लेकर बड़े से बड़े पेपर जो है वो लीक हुए जा रहे हैं। इसीलिए विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी जी को निशाना साधते हुए जो कुछ कहते हैं वो सुनने लायक है। वो कहते हैं कि परीक्षा पर चर्चा तो आप बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा आप कब करेंगे? एक गंभीर सवाल है। परीक्षा जब भी हाई स्कूल इंटर का आता है तो मोदी जी फोटो खिंचाने के चक्कर में बड़े बड़े मंचों पर जाकर परीक्षा पर चर्चा करके ये कहते हैं कि पहले कठिन परीक्षा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, उसके बाद आसान वाले सॉल्व करने चाहिए। ये मोदी जी के कहे बयान है। तो मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन है, देश का सबसे बड़ा और कठिन सवाल इस समय यही है कि परीक्षा ठीक से कैसे होगी, बिना लीक के परीक्षा कैसे होगी, इसका जवाब दें। ये सबसे कठिन क्वेश्चन है मोदी जी, इसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि ये आपका ही फॉर्मूला है कि सबसे कठिन सवाल का जवाब पहले दे देना चाहिए। तो मोदी जी इस सवाल का जवाब आप दीजिए। ये सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया कि परीक्षा पर चर्चा बहुत करते हैं, नीट की परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे? यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द करने की वजह से लाखों छात्र छात्राओं के जज्बे की जीत है, इस तरीके की बात उन्होंने की। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो नेट और नीट में कंफ्यूज हो गए थे या उन्होंने नेट की ही बात उन्होंने की है। ये मोदी सरकार के अहंकार की आड़ है, जिनके चलते लाखों युवाओं के भविष्य को रौंदा गया, उत्साह और प्रयासों को कुचल दिया गया। इस तरीके की बात वो करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले कहते थे कि नीट की परीक्षा में कोई लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन जब बिहार, गुजरात और हरियाणा के शिक्षा माफियाओं की गिरफ्तारी होने लगी, तब शिक्षा मंत्री ये मानने लगे कि कुछ घपला तो हुआ है। फिर आगे वो क्वेश्चन मार्क लगाते हुए कहते हैं कि नीट की परीक्षा कब रद्द होगी। उसके बाद ये सबसे बड़े सवाल हैं कि देश में कोई भी परीक्षा ठीक तरीके से नहीं हो रही है। अगर इंडियन एक्सप्रेस की बात की जाए तो उनके अनुसार पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में कई ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जो लगातार लीक हुई हैं। 41 मामलों की जांच जो है वो की गई है। मतलब आप समझ रहे हैं, और ये सभी पार्टियों की वजह से हुआ है, सिर्फ बीजेपी की वजह से नहीं हुआ है, सिर्फ कांग्रेस की वजह से नहीं हुआ है। देश में अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं और 41 ऐसे मामले आए हैं जिसमें पेपर लीक की खबर सामने आई है। और इससे जूझने वाले बच्चों की संख्या जो है वो 1.4 करोड़ है। करोड़ों की संख्या में बच्चे जो हैं वो जूझ रहे हैं, और पदों की संख्या भी लाखों में है। 1.04 लाख पद ऐसे हैं जिसका आवेदन किया गया। 1.4 करोड़ आवेदक जो हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, उनके शेड्यूल में अब गड़बड़ी हो गई है। और इसकी सबसे बड़ी खामियाजा और सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो हमेशा, मैं बार बार बोल रही हूँ, स्टूडेंट को ही होती है। और जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए, ये अपने आप में सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी ये पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार में इस तरीके की धांधली हुई, पेपर लीक हुआ है, तो क्या अब आप इसको रोकने की जिम्मेदारी लेंगे? खड़गे आगे कहते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले से कहते आ रहे हैं कि नीट के पेपर में कोई धांधली नहीं हुई, तो अब जब धांधली हो गई है तो अब उसे ठीक तरीके से जांच होगा या नहीं, इस तरीके का सवाल वो करते हैं। वो कहते हैं कि इससे बच्चों के भविष्य पर जो है वो खिलवाड़ होता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। प्रियंका गांधी भी बड़े आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार और ढिलाई की वजह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भविष्य के लिए हानिकारक है। प्रियंका ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि जवाबदेही तय होगी। इसके बाद वो क्वेश्चन मार्क लगाती हैं, यानी कि वो पूछना चाह रही हैं कि जवाबदेही तय होगी कि नहीं, क्या शिक्षा मंत्री की ढिलाई की जिम्मेदारी वो लेंगे या नहीं, इस तरीके की बात वो कहती हैं। छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, ये एक अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इसको लेकर अमित मालवीय ये कहते हैं कि किसी भी छात्र के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। भाजपा नेता हैं अमित मालवीय, इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर वो ये लिख रहे हैं कि यूजीसी नेट में जो धांधली की भनक हमें सामने आई थी, उसके बाद हमने परीक्षा जो है वो रद्द कर दी है। छात्रों के हितों के लिए ही हमने ऐसा किया है और किसी भी सूरत में छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा।
ये अमित जी ने कहा। अब उन्होंने जो कहा है उसमें जो बात की सच्चाई है वो आप सभी के सामने है कि पेपर लीक की खबरें लगातार देश में कितनी आ रही हैं और जिसको लेकर बच्चे कितने परेशान हैं। हमारा भी निवेदन है, भारत एक नई सोच की पूरी टीम ये चाहती है कि सरकार कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा तरीका निकाले कि देश में कोई भी परीक्षा लीक ना हो, परीक्षाएं हों ठीक ढंग से हों, कोई बच्चा पेपर पास कर पाए, निकाल पाए तो उसको नौकरी भी मिले, लेकिन अगर नहीं निकाल पाए तो कम से कम अगले पेपर की वो तैयारी तो कर पाए, लटका ना रहे इधर पेपर लीक हो गया, शेड्यूल नहीं आ रहा है, पेपर फिर कब होगा। इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि परीक्षाएं ठीक समय पर ठीक ढंग से कराई जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं उस कानून की जिसको लेकर सरकार ने खूब डंका पीटा था और बताया था कि अब सारी परीक्षाएं ठीक ढंग से होंगी। उस कानून के मुताबिक अगर पेपर लीक का मामला सामने आता है और कोई दोषी पाया जाता है तो व्यक्ति को 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना जो है वो उस पर लगाया जाता है। इस तरीके का कानून बनाया गया था। उसमें यह भी था कि अगर एक के स्थान पर कोई दूसरा बैठकर पेपर दे रहा है, ऐसा कोई मामला सामने आता है तो दोषी को 3 से 5 साल की जेल हो सकती है और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा परीक्षा में गड़बड़ी का मामला अगर सामने आता है, किसी संस्था का नाम सामने आता है तो उस संस्था से पूरा परीक्षा का खर्चा जो है वो वसूला जाएगा और संस्था की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। ये नए कानून के मुताबिक है। तो एनटीए के साथ क्या ऐसा होगा? क्या एनटीए को बैन किया जाएगा? परीक्षा में जितना कुछ खर्च हुआ है क्या एनटीए से वसूला जाएगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर परीक्षा में कोई धांधली की खबर सामने आती है तो जिस संस्था ने वो परीक्षा कराई हो सबसे पहले उसको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। ब्लैक लिस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि योगी जी ने ऐसा करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जब हुई थी कांस्टेबल परीक्षा वाली, उसमें जिस संस्था ने परीक्षा कराई थी, गुजरात की वो संस्था थी, उसने जो पेपर लीक कराया था उसकी खबर जब सामने आई थी तो उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। तो देश में भी अगर कोई संस्था है वो ठीक से परीक्षा नहीं करा पा रही है तो सबसे बड़ा सबक यही है कि पनिशमेंट देकर उस संस्था को बैन किया जाना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। बाकी आप क्या सोचते हैं ये कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और सरकार ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, छात्रों के हित में कुछ करने की कोशिश की। पेपर लीक की खबर अंदरूनी उनको मिली, उन्होंने पेपर जो है वो कैंसिल किया, लेकिन तब भी उनकी भद्द पिट गई, उनका मजाक बन गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।